Morning students. In previous video we have started the chapter family budget. Today we continue with Engel's law. In this video let's start. Ernest Engel, a German statistician, studied family budgets of different classes in Saxony in the 19th century. अर्नेस्ट एंजल जो जर्मन थे वो उन्होंने 19वीं शताब्दी में अलग अलग क्लासेस के अलग अलग फैमिलीज के बारे में बजट के बारे में पढ़ा. फ्रॉम देयर स्टडी ही अराइव्ड टू द फॉलोइंग कंक्लूजन. और अपनी स्टडी के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्होंने 3 प्रकार के परिवारों का कैलकुलेशन किया. पहला पुअर फैमिली, सेकंड मिडिल क्लास फैमिली और थर्ड रिच फैमिली. उनके अनुसार पहले डायग्राम में दिखाया कि एक पुअर फैमिली जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे उसका भोजन पर खर्चा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है. ये ग्राफ में दिखा रहा है. और सेकेंड नंबर पे आता है आपका मिडिल क्लास फैमिली. तो मिडिल क्लास फैमिली में उसने बताया कि वो भोजन पे खर्च तो करता है लेकिन भोजन के साथ साथ इनकम जैसे जैसे उसकी बढ़ती है वो अपने लेवल को सोसाइटी में मेंटेन करने की कोशिश करता है. इसलिए वो और चीजें जैसे कि एजुकेशन हो गया और घर के मेंटेनेंस वगैरह इन सारी बाहरी दिखावों पर पैसा अपना ज्यादा खर्च करता है. वहीं एक रिच फैमिली का उन्होंने डायग्राम लिया तो उसमें उन्होंने बताया कि रिच फैमिली जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे वो भोजन पर ना खर्च करके अपनी लग्जरीज पर खर्च करता है, वो लग्जरियस आइटम खरीदता है. नेक्स्ट ये आप पूरा उन्होंने ये देखिए अलग अलग फैमिलीज का बजट के आइटम्स को शो कर दिया है. इसमें दिखाया पुअर, मिडिल क्लास और रिच क्लास में. तो इन्होंने देखिए बताया है कि पुअर फैमिली में फूड पर 62 है और मिडिल क्लास 55 पे ही आ गया और रिच फैमिली जो है 50 पे आ गई. उसी तरीके से क्लॉथिंग में पुअर फैमिली 16 है और मिडिल क्लास 18 है और रिच फैमिली इक्वल हो गई. इसके बाद में नेक्स्ट सारी चीजें हैं. नेक्स्ट आपका आता है स्पेसिमेन ऑफ अ फैमिली बजट ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली. एक मिडिल क्लास फैमिली का बजट पूरा उन्होंने दे दिया है. ये एग्जांपल बजट का है. नेक्स्ट इसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैमिली बजट. एक परिवार में फैमिली बजट को प्रभाव डालने वाले कारक कौन कौन से हैं. तो उसमें सबसे पहला उन्होंने बताया साइज ऑफ फैमिली. परिवार का आकार कितना है, कि एक परिवार में मम्मी पापा और उनके बच्चे रह रहे हैं या ज्वाइंट फैमिली है जिसमें दादी दादा चाचा चाचा सब कोई है, बड़ी फैमिली है. नेक्स्ट आ गया फेज ऑफ द फैमिली लाइफ स्टाइल. उस परिवार का जीवन या लाइफ स्टाइल कैसा है, लाइफ साइकिल कैसा है कि वो किस तरीके का जीवन जीते हैं. नेक्स्ट आ गया सोशल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस. उनकी सोशल और रिलीजियस ट्रेडिशंस क्या क्या है, जिसमें आपका बताया द सोशल एंड रिलीजियस ट्रेडिशन लाइक festivals, marriages and other religious celebrations are also influencing the family budget in a significant manner. बताया कि फैमिली बजट में हमारे ट्रेडिशंस का बहुत प्रभाव पड़ता है, फेस्टिवल्स का प्रभाव पड़ता है कि हम किस फेस्टिवल को कितना. यहाँ पे फेस्टिवल से तात्पर्य राइटर का ये है कि जैसे कि हिंदू फैमिली है तो उसमें फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा पड़ते हैं तो उसमें उसको फेस्टिवल्स पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा. वहीं पर अगर कोई दूसरी धर्म के व्यक्ति है तो उसके यहाँ कम फेस्टिवल्स होंगे तो उसको अपने फेस्टिवल्स पे कम पैसा खर्च करना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है लोकेशन, कि उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा, मतलब कैसे लोग उसके आसपास के रहते हैं, कैसी सोसाइटी को बिलोंग कर रहा है. नेक्स्ट आ गया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उनका रहन सहन का स्तर कैसा, कैसे स्तर से वो रहते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी हो सकती है. नेक्स्ट आया टाइप्स ऑफ फैमिली बजट. फैमिली बजट के प्रकार. तो फैमिली बजट के उन्होंने 3 प्रकार बताए. पहला है सरप्लस बजट,
बैलेंस्ड बजट और अ डिफिसिट बजट। सरप्लस बजट क्या है? जिसमें कि आय से व्यय कम होता है, वो आपका सरप्लस बजट है। सेकंड आता है बैलेंस बजट, जिसमें आय और व्यय बराबर होता है। नेक्स्ट आया डिफिसिट बजट। डिफिसिट बजट का मतलब हो गया ऐसा बजट जिसमें आय से व्यय ज्यादा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आया प्रॉब्लम्स ऑफ बजटिंग इन इंडिया। भारत में बजट की समस्याएं, बजट बनाने की क्या समस्याएं हैं? सबसे पहला आ जाता है लेक ऑफ एजुकेशन। हर परिवार की गृहिणी पढ़ी लिखी नहीं होती है, सबसे बड़ी समस्या है भारत में ये। नेक्स्ट है इंडिफरेंस ऑफ एजुकेटेड फैमिलीज टू प्रिपेयर बजट। और शिक्षित परिवारों के बजट का तरीका जो है अलग अलग होता है, अंतर है परिवारों में। नेक्स्ट आया सोशल कस्टम और समाज की नियम, जिसमें आपका देखिए बताया इन इंडिया द फैमिलीज आर patriarchal. The real income of the families is not known to female members because of hitch and hesitation. Female members, especially housewives, do not want to know the family income. Because of these reasons, we do not get family budgets from Indian families, and no scientific inquiry can be made about the in trend of household savings. इसमें बताया कि औरतों को पूर्ण इनकम के बारे में बताया भी नहीं जाता है और वो झिझक के मारे पूछती भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। ये रूढ़िवादी परंपराएं हैं कि हस्बैंड्स अपनी पत्नी को कभी भी पूरी आय का ब्यौरा नहीं देते हैं। यही कारण है जिसके कारण भारत में साइंटिफिक तरीके से भी बजट का कोई भी ब्यौरा तैयार नहीं किया, कोई भी परीक्षण नहीं किया गया। बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके बाद उन्होंने बताया कि हमारी आय और व्यय दोनों का बैलेंस क्यों होना चाहिए। बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर हमारी आय व्यय बराबर नहीं है तो हम हमेशा कर्जों से दबे रहेंगे और हम एक खुशहाल जीवन या फैमिली को खुशहाल नहीं बना सकते। This finishes your chapter. We will meet in next video with new chapter. Till then, keep learning and keep sharing.